सहायकों का 25वें दिन भी धरना जारी है। शहीद स्मारक पर यह स्वास्थ्य सहायकों का धरना दिया जा रहा है। आज सीएम के ओएसडी से मुलाकात का कार्यक्रम है। एक सीएचए प्रतिनिधि मंडल खाचरियावास के आवास पर भी पहुंचा। एक टीम दिल्ली में गुहार लगा रही है, यानी कि हर दिशा से, हर जगह से प्रयत्न जारी है कि किसी तरह से सरकार इनकी बात को सुन ले। वो सारे जतन किए जा रहे हैं। और जैसा कि कल न्यूज़ 18 राजस्थान ने तस्वीरें दिखाई, जब शहीद स्मारक से कोविड सहायकों की खबर दिखाई जा रही थी, उसी समय एक के बाद एक 4 से 5 महिलाएं लगातार बेहोश होती चली गई। सचिन कुमार संवाददाता जयपुर हमारे साथ शहीद स्मारक से लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। सचिन, लगातार हर दिशा से कोशिश की जा रही है। 25 दिन बीत चुके हैं। एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर में डटा हुआ है, एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा है, प्रताप सिंह खाचरियावास से भी मुलाकात की है, और आज जो है वो ओएसडी से मुलाकात है सीएम के। क्या लगता है, ये कोई निर्णायक मोड पर पहुंचेगा आंदोलन? बिल्कुल, देखिए सीएचए के जितने भी कार्मिक हैं वो तय कर चुके हैं कि जब तक निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचेगा इनका आंदोलन, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आज 25वां दिन है, आज भी कर्मिक अनशन किया जाएगा, प्रदर्शन ये लोग करेंगे आज। और लेकिन आज एक उम्मीद इनको इसलिए है क्योंकि जो सीएम देवाराम सैनी, उनसे मुलाकात शायद जी सचिन मिल रही है मुझे आपकी आवाज। इन लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ इनका क्या कुछ कहना है। सर, आप लोग यहाँ किससे मुलाकात करने आए हैं और आज दिन भर का किस तरह का आप लोगों का कार्यक्रम है? हम यहाँ पे प्रताप सिंह जी खाचरियावास से मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन वो मिल नहीं पाए। फोन के थ्रू उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने बताया अभी मैंने सीएम साहब तक नोट पहुंचा दिया था, लेकिन मेरी वार्ता नहीं हुई भी किस स्तर पे आपका काम चल रहा है। तो आज शाम तक वो बात करके हमें जवाब देंगे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल सीएमआर के अंदर देवाराम सैनी जी से मिलने की कोशिश कर रहा है। 10:30 का टाइम मिला है, वो भी देवाराम जी से मिलेंगे। हम इसके बाद डोटासरा जी से मिलने जाएंगे। हम लगभग सभी कांग्रेस के जो आला कमान है उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं निरंतर। और आज हमारा जो दिन में है रोष प्रदर्शन है, वो कर्मिक अनशन के थ्रू रहेगा। हमारे लगभग 50 साथी जो हैं वो आज कर्मिक अनशन पर बैठेंगे एक दिन के। बिल्कुल, आप बताइए कि क्या आज का दिन निर्णायक हो सकता है? आज कुछ उम्मीद है आपको, क्योंकि सीएम के ओएसडी ने आपको बुलाया, उनसे बातचीत है, तो किस स्तर पे बातचीत चल रही है? कोई आश्वासन आपको मिला या कोई सूचना आप लोगों के पास है? वो तो वार्ता करने के लिए बुलाया ओनली कि वार्ता करेंगे, और डिसीजन तो कोई कंफर्म नहीं लग रहा कि इसको हो पाएगा आज। मतलब उम्मीद आपको अभी कम है कि आज कोई निर्णय नहीं निकल पाएगा। और आप सचिन, क्या एक बार ये भी सचिन, चूंकि ये हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, सभी दरों पर जा रहे हैं, दिल्ली से लेकर सीएम तक पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्रियों से बात कर रहे हैं, क्या इन्हें नहीं लगता कि अगर सरकार इनके साथ सकारात्मक नहीं है या फिर कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ही? बिल्कुल, देखिए सवाल मैं उनसे ले लेता हूं जो हमारे साथ प्रतिनिधि हैं। ये बताइए कि आप लोगों को अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं है कि आज निर्णायक को बात निकल सकती है। आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 25वां दिन है, तो अब आखिर में क्या कोर्ट का दरवाजा भी आप खटखटा सकते हैं? वो एक रास्ता आप मान सकते हैं कि आपके लिए खुला हुआ है? नहीं, हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे जल्द ही। बाकी हम निरंतर जो परमानेंट स्टाफ की एसोसिएशन है उनके संपर्क में बने हुए हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी भी जो परमानेंट स्टाफ है, पूरा राजस्थान के नर्सिंग स्टाफ है, वो लगभग आने वाले दिनों में 2 या 3 दिन में 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पे जाएगा। हमारी कोशिश निरंतर जारी है। बिल्कुल, तो देखिए इनकी कोशिश लगातार जारी। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए कि 25 दिन आप लोगों को हो गए हैं, अभी कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं है, आंदोलन लंबा चल सकता है, तो कितनी लड़ाई की तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? जी सर, जब तक हमारा कोई फैसला नहीं हो जाता, जब तक सकारात्मक जवाब नहीं मिलता हम लोगों को, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे 6 महीने चले, चाहे 12 महीने चले, हम लोगों को जब तक हमारी सफलता नहीं मिलती, जब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। बिल्कुल, एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या आप चाहते क्या हैं आप लोग? क्योंकि सरकार कह रही है कि भाई आपको कोविड के समय लगाया गया, तो कोविड गया यानी नौकरी गई, कोई आश्वासन पहले नहीं था, लेकिन आप लोग फिर भी डटे हुए। आपकी आखिर मांगे क्या है? सर, हमारी 2 ही मांग है। एक तो हम नर्सिंग कर्मी हैं, तो नर्सिंग कर्मी हम तो नर्सिंग संवर्ग मांग रहे हैं कि हमारे को नर्स ग्रेड 2 का दर्जा दिया जाए। दूसरा, संविदा के रूप में लगाया गया था, तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारे को संविदा कैडर में शामिल किया जाए। तीसरी हमारी कोई मांग नहीं है। इन 2 मांगों को मेरे ख्याल से पूरा करने में गवर्नमेंट को भी कोई अचरज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आपके साथी ने बताया कि लंबी लड़ाई चलेगी, तो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सी महिला कार्मिक आपके साथ हैं, बच्चों के साथ तो बैठी हुई हैं। आज भी क्या आप लोग धूप में प्रदर्शन करेंगे? इस तरह का कोई कार्यक्रम आपका? हमारा आज कर्मिक अनशन का कार्यक्रम चलेगा। लगभग 50 की संख्या में जो हमारे साथी हैं वो भी थोड़ी देर में कर्मिक अनशन पर बैठेंगे। महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, लगभग 2-2 महीने के बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने कोरोना के अंदर आपकी जान बचाई है, आज हमें जरूरत है तो प्रदेश के जो जनता है, प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको हमारा साथ देना चाहिए।
हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए आसिफ, आज भी कर्मी अनशन लगातार जारी रहेगा, आंदोलन लंबा चल सकता है, क्योंकि अभी तक ये लोग भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि इनकी मांग आज पूरी होगी या नहीं। कल तक ये जरूर लग रहा था कि आज कोई सकारात्मक बात हो सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है। हालांकि सरकार के स्तर पर जरूरी बातचीत आ रही है कि इनके लिए कुछ अच्छी खबर सचिन आज चूंकि ये पहुंचे हैं सीएम के दर पर और सीएम के ओएसडी से मुलाकात कर रहे हैं, और इनको ये भरोसा भी है, जैसा कि इन प्रतिनिधि मंडल ने आपसे कहा, कि अभी कोशिशें जारी है और इन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल आएगा। तो इनसे सवाल करने की कोशिश कीजिए सचिन, कि अगर ये सीएम के ओएसडी से मिलते हैं, सीएम के ओएसडी इनको आश्वासन देते हैं, कुछ समय की डिमांड करते हैं कि हमें जरा समय दीजिए, 4 महीने 6 महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान निकाला जाएगा, तो क्या ये धरने से उठ जाएंगे, प्रदर्शन को बंद कर देंगे? क्या इन्हें भरोसा है कि ओएसडी कहेंगे कि अगर कुछ समय बाद में हम जो है वो आपको समाधान देंगे, तो आज ये धरना खत्म कर देंगे? बिल्कुल देखिए, मैं बात कर लेता हूं इनसे। सर ये बताइए कि आज आपको अगर मान लीजिए कोई ठोस आश्वासन मिलता है, कुछ समय सरकार अगर आपसे चाहती है, तो क्या सरकार को आप समय देने के मूड में हैं? क्या धरना समाप्त हो सकता है? नहीं जी, ये धरना समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी नौकरी का सवाल है। ये अगर नौकरी में रहते हुए हमारा कोई संघर्ष होता तो हम शायद आश्वासन लेके उठ जाते। हमें तो नौकरी पे लौटना है वापस। 1 महीने से हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम आगे आश्वासन लेके जाएंगे तो हमें पता है हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जब तक हमारे हाथ में ठोस कागजात या ठोस हमारे हाथ में जब तक हमें नौकरी पे वापस नहीं बुलाया जाता, तब तक हम शहीद स्मारक को नहीं छोड़ेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। सरकार को समय लग रहा है इस पूरे काम को करने में, क्योंकि अगर काम का होना होता तो 25 दिन में हो चुका होता, तो समय देने के मूड में बिल्कुल समय दे सकते हैं हम। आप हमें हमारी नौकरी पे लौटा दीजिए वापस, जैसे हम पहले काम कर रहे थे वैसे काम करते रहेंगे। आप उसके बाद जो भी आपको करना है, जो भी आपको कार्रवाई करनी है वो करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आप हमें नौकरी पे लौटाइए। बिल्कुल। तो देखिए, लेकिन चिकित्सा मंत्री ने साफ तौर पर कहा था सचिन कि जब कोरोना खत्म हो गया, कोरोना के पेशेंट उतने नहीं है, और इन सारे संविदा कर्मियों से बात भी यही हुई थी कि जब तक कोरोना है तब तक आप जो है वो कोविड सहायकों के तौर पर साथ दीजिए। अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले किया गया था सरकार के साथ में कि इनको ताउम्र जो है वो संविदा कर्मी रहेंगे या परमानेंट नौकरी मिलेगी, इस तरीके का कोई करार या कोई कागज इन्होंने साइन किया है जिसके चलते ये जॉब के लिए दावेदारी कर रहे हैं, या फिर इन्होंने जब कोविड सहायक लगे थे तो अनकंडीशनल जो है वो सिग्नेचर कर दिया था कि जब तक कोविड है तब तक हम काम करेंगे? बिल्कुल। देखिए, इनकी सेवा शर्तों में यही था कि जब तक कोविड सहायक तब तक रहेंगे जब तक कि कोरोना है। ये बात मंत्री भी साफ कर चुके हैं। एक बार इनसे और बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि सवाल यही है कि जब आप लोगों को लगाया गया था तो ये बात कही गई थी कि जब तक कोरोना है तब तक कोविड सहायक रहेंगे, तो अब किस आधार पे आप लोग जो है अपनी बात मांग रहे हैं? हमें 3 महीने के लिए लगाया गया था सरकार ने। 3 महीने हमने अपनी कोचिंग छोड़ी, सोचा भी जनता की सेवा करेंगे, 3 महीने बाद अपने काम पे वापस हम लौट जाएंगे, जो भी जॉब कर रहा था, जो भी स्टडी कर रहा था। लेकिन सरकार ने अपना काम पूरा करवाने के लिए हमारा जो एक्सटेंशन है बार बार बढ़ाया 9 महीने तक। और सरकार ने हमसे सिर्फ कोरोना का काम नहीं करवाया, सरकार ने डेंगू का, एनसीडी का, वार्डों में मलेरिया का, सारा स्वास्थ्य विभाग का जो पेंडिंग काम पड़ा था वो सारा हमसे करवाया है। और हमसे एक शपथ पत्र लिया गया था भी आप अगर कोई गैर सरकारी या सरकारी संस्थान में काम कर रहे हो तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो उसको बीच में छोड़ना पड़ेगा। हमने 3 महीने बाद अपनी उच्च शिक्षा छोड़ी है, हमसे स्टाम्प पे लिख के शपथ पत्र लिए गए थे। तो ये तो हमारे साथ धोखा है। अगर सरकार ने हमें 3 महीने के लिए लगाना था तो इतनी भर्ती पूरी प्रक्रिया करने की, मेरिट पे भर्ती निकालने की, हमारी नौकरियां छुड़वाने की, हमारी स्टडी बीच में छुड़वाने की जरूरत थी। क्या ये हमारे साथ खिलवाड़ नहीं है? सरकार को पता था या आपको पता था कि कोरोना 3 महीने चलेगा? ज्यादा चल सकता था, कम समय में खत्म हो सकता था, तारीख किसी को नहीं पता थी ना। सरकार को पता थोड़ी था कि कोरोना इतना लंबा चलेगा, तब यही बात थी। तो ये तो उस आधार पे भी बात हो सकती है। सरकार ने, मैं कह रहा हूँ सरकार को कोरोना का नहीं पता था, लेकिन सरकार ने जो अपने पैर पसारे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कोरोना के अलावा डेंगू का काम कराया, ओटी के अंदर काम कराया, एनसीडी का काम 2017 से पेंडिंग चल रहा था वो हमसे पूरा करवाया। उसका क्या, वो क्यों किया सरकार ने? अब अगर सरकार पल्ला झाड़ना चाहती है तो बिल्कुल गलत है। और सरकार के तो बार बार बयान आ रहे थे भी हम किसी को नहीं हटाएंगे, जो एक बार लग गया। और प्रसादी लाल जी मीणा तो एक मीडिया में बोल रहे थे भी एक सीएचए को हर सब सेंटर पे लगाया गया। तो सरकार ने हमें उम्मीद दिखाकर हमारी सोच को गुलाम करके हमारे साथ खिलवाड़ करने का काम किया, धोखा करने का काम किया। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो साफ कर चुके हैं कोविड सहायक कि सरकार ने जो है इनको कोरोना के नाम पर सभी तरह के जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसमें सब जगह इनको यूज लिया, सब जगह इन लोगों ने काम किया
और अब जब इनकी उम्मीद सरकार से है तो सरकार जो है पल्ला झाड़ रही है, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। आर पार की लड़ाई का ये लोग ऐलान कर चुके हैं कि जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। जी सचिन, आप तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए सचिन आपका शुक्रिया। हमारे संवाददाता सचिन इस समय बात कर रहे थे कोविड सहायकों के प्रतिनिधि मंडल से जो सीएम के ओएसडी से मिलने के लिए पहुंचा है। क्या कुछ नतीजा रहता है, क्या कुछ निकलकर जानकारी सामने आती है, क्या आश्वासन इनको मिलता है, ये कुछ ही समय के बाद जो है वो साफ हो जाएगा। सभी कोविड सहायक इस समय शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं और आज इनको 25वां दिन है।